कोई परेशान है कि कौन सा कोर्स किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए, किस कोर्स को करने के बाद अच्छा फ्यूचर बन सकता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा रियाद बारा होशियारपुर कैंपस से बीएससी फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से मैडम वंदना जी का। आज हम इनसे बात करेंगे बीएससी फैशन डिजाइनिंग के बारे में, जो कि एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में बच्चों को एक हिचकिचाहट रहती है कि ये कोर्स करने के बाद हमारा क्या फ्यूचर हो सकता है। सो आज हम सभी इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे मैडम वंदना जी से। सो मैडम वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा मैम कि बीएससी फैशन डिजाइनिंग जो कोर्स है उसको बच्चा क्यों चूज करेगा, उसके पास और भी ऑप्शंस है, इसमें क्या फ्यूचर हो सकता है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ओके, सो हम आज बीएससी फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो फैशन डिजाइनिंग, जैसे आपने भी पूछा कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स हम करें क्यों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बीएससी फैशन डिजाइनिंग जो कोर्स है काफी ज्यादा स्किल्ड बेस्ड कोर्स है और ये 3 इयर्स का कोर्स है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने +2 की है और +2 में आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इजीली इस कोर्स को कर सकते हैं। +2 किसी भी स्ट्रीम में की हो या फिर कोई पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रीम में सर, अगर किसी भी स्ट्रीम में है तो वो इजीली ये कर सकता है। फैशन डिजाइनिंग जो कोर्स है आपका स्किल्ड बेस्ड कोर्स है, उसके अंदर खुद के पर्सनल कुछ स्किल्स हैं जिससे वो खुद कुछ भी अर्न कर सकता है। मैम एक बात बताइए कि बीएससी फैशन डिजाइनिंग, अक्सर स्टूडेंट्स को ये रहता है कि ये बीएससी फैशन डिजाइनिंग सिर्फ बुटीक तक सीमित है। सो इसके बारे में बताइए कि क्या ये बुटीक तक ही सीमित है या इसका कुछ और भी दायरा है। बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि फैशन डिजाइनिंग और जो आप नॉर्मल टेलरिंग का काम करते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो फैशन डिजाइनिंग है 3 इयर्स का कोर्स है, इसमें हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर प्रॉपर फोकस करके डिटेल में उसके बारे में बताया जाता है। और जो टेलरिंग मेथड है वो डायरेक्ट मेथड होता है, उसमें आपको कोई थ्योरी कोई प्रैक्टिकल उसके ऊपर इतना काम नहीं किया जाता। मैम यहाँ पर बच्चों का ये भी डाउट होता है कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सो इसके भी थोड़ा कंटेंट्स हमें क्लियर करें कि बच्चे को क्या क्या इस 3 साल के कोर्स में करने को मिल सकता है। फैशन डिजाइनिंग 3 इयर्स का कोर्स है, तो इसके 3 इयर्स के कोर्स के बीच में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ेंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है आपका टेक्सटाइल साइंस। जो टेक्सटाइल साइंस है इसमें हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में बात करते हैं कि फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाया जाता है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सारा कुछ इसमें आप पढ़ेंगे। ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेपिंग के बारे में। पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेपिंग में आपका क्या आ जाता है कि कोई भी अगर आपको डिजाइन दिया जा रहा है तो कैसे आप उसका पैटर्न बनाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका आ जाता है ड्रेपिंग। ड्रेपिंग जो है बच्चे आपका डायरेक्ट मेथड है, फैब्रिक लेके आप डायरेक्ट डमी के ऊपर अप्लाई करते हो। जो भी आपने देखी होगी रेड कारपेट की ड्रेसेस वो इसी मेथड से बनाई जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में जो भी किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में जो भी डिजाइन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली में क्या चाहता है वो हम इलस्ट्रेशन में स्केच करते हैं प्रॉपर कि कैसा फैब्रिक रहेगा, क्या उसकी डिजाइन लेंगे, प्रॉपर उसकी ड्रेपिंग की जाती है। इलस्ट्रेशन में आपको प्रॉपर मॉडल की और जो भी एक्सेसरीज है इन सबकी इलस्ट्रेशन प्रॉपर अच्छे से सिखाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग एंड प्रिंटिंग जो सब्जेक्ट है हमारा टोटली सरफेस ऑर्नामेंटेशन के ऊपर बेस्ड है कि कोई भी अगर बेसिक फैब्रिक है तो उसके सरफेस को आप कैसे और खूबसूरत दिखा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा गारमेंट कंस्ट्रक्शन। जो भी आपने इलस्ट्रेशन में स्केच किया है एक्चुअल में उसकी फिट कैसे आएगी, एक्चुअल में वो जो आपका गारमेंट है कैसे नजर आएगा, वो हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन में स्टिच करते हैं प्रॉपर स्टाइल लाइन के साथ। जो भी आपका डिजाइन है प्रॉपर डिटेलिंग के साथ। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर आपका टोटली जो भी आपने गारमेंट अपना स्टिच किया है प्लस जो भी आपने इलस्ट्रेशन की है, जो भी अभी तक आपका बेस्ट काम है प्रॉपर मॉडल के साथ शूट वगैरह एंड स्केचिंग का, स्टिचिंग का, ड्रेपिंग का, ये सारा आपका पोर्टफोलियो के अंदर आ जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सरफेस ऑर्नामेंटेशन। सरफेस ऑर्नामेंटेशन में आपका आ जाएगा जो भी आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं, किसी भी टाइप की प्रिंटिंग करते हैं और किसी भी टाइप का स्टोन वर्क करते हैं, सीक्वेंस वर्क करते हैं, मैक्रामे टेक्निक्स होते हैं, ये सारा आपका सरफेस ऑर्नामेंटेशन में आता है कि कोई भी अगर बेसिक
प्लेन फैब्रिक है तो आप उसे कैसे सुंदर दिखा सकते हैं। तो वंदना मैम, ये तो बात हुई कि बच्चा क्या पढ़ेगा, उसके क्या सब्जेक्ट्स होंगे। तो कोर्स करने के बाद बच्चे का जो फ्यूचर है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज वो क्या रहेगी फ्यूचर में, उसके बारे में भी थोड़ा हम बच्चों को एक्सप्लेन करें। ओके, तो अगर हम स्कोप के बारे में बात करें तो इसके अंदर अगर हम इंडस्ट्री लाइन के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसके अंदर बच्चा फैशन डिज़ाइनर, मर्चेंडाइजर और इन सारी फील्ड में जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टीचिंग लाइन के लिए भी ये एलिजिबल होता है स्टूडेंट। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर, मतलब खुद का अगर वो कुछ भी अपना सेटअप करना चाहता है, कोई भी डिजाइनर बुटीक या फिर कुछ भी ऐसा, तो वो इजीली कर सकता है। और इसके बाद फ्रीलांसर का भी काम कर सकता है। फ्रीलांसर क्या होता है, जो डेली बेसिस पे शोज वगैरह में काम करते हैं, वो सारा आपका फ्रीलांसर में आ जाता है। और इसके बाद अगर बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है तो वहां पे भी काफी ज्यादा उसके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये स्किल्ड बेस्ड कोर्स है। काफी ज्यादा स्किल्स होती हैं बच्चों के पास, अपना भी कुछ खुद का भी कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, डेली बेसिस पे भी काम कर सकता है। तो ये सारे सर इसके अंदर स्कोप्स आ जाते हैं जो बच्चा फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद कर सकता है। तो मैम, अगर बात करें बच्चे की, ये जॉब की बात हुई है, बीएससी फैशन डिजाइनिंग कोर्स हर जगह करवाया जा रहा है, कई जगह बच्चे कर भी रहे हैं। लेकिन अगर रियात बाहरा होशियारपुर कैंपस में बीएससी फैशन डिजाइनिंग बच्चा करता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी? ओके, तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो रियाद बाहरा से फैशन डिजाइनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल विजिट की, तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास यहाँ पे टेक्सटाइल साइंस पढ़ाई जाती है, उसमें हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में बताते हैं। तो उस बेस पे, उस सब्जेक्ट के बेसिस पे हम बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाते हैं। और यहाँ पे बीएससी फैशन डिजाइनिंग में जो थर्ड ईयर है उसमें हम फैशन शो भी करवाते हैं। तो बच्चा खुद विजुअलाइज कर सकता है, खुद अपने आप से देख सकता है कि फैशन शो का क्या लेवल हो सकता है। आगे जाके जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसिंग का काम भी वो इजिली कर सकता है। तो यहाँ से बच्चा अगर यहाँ से रियाद बाहरा से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करता है तो इंडस्ट्रियल विजिट यहाँ पे करवाई जाती है, फैशन शोज होते हैं, लैक्मे की वर्कशॉप लगाई जाती हैं, और जितने सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड उसके बेस पे डेमोस्ट्रेशंस भी दी जाती हैं। तो जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रियाद बाहरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने की, यहाँ पे प्रॉपर फैशन लैब्स अवेलेबल हैं जहाँ पे बच्चे प्रॉपर अपना हर एक काम है इजिली कर सकते हैं। ऑल ओवर फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्रॉपर अच्छे से हर चीज को प्रॉपरली डिजाइन किया हुआ है। मैम, एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने प्लेसमेंट की बात की है, तो प्लेसमेंट में कौन सी कंपनीज है जहाँ पर बच्चों को प्लेस करवाया जाता है, या फिर रियाद बाहरा में जो कंपनीज विजिट करती हैं? ओके, तो सर यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट कंपनी है लुधियाना दिल्ली साइड, जहाँ पे हमारे बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, वहाँ पे वो वर्किंग है। तो सहानी एक्सपोर्ट, ओरिएंट क्राफ्ट गुड़गांव में है ये, उसके बाद गर्ग एक्रेलिक ये हमारी लुधियाना में है। ये सारी जो हमारी टॉप की इंडस्ट्री है जहाँ पे हमारे बच्चे ऑलरेडी वर्किंग है। सो थैंक यू वेरी मच मैम वंदना जी। तो ये थी बीएससी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के बारे में जानकारी जो मैम वंदना जी के द्वारा आपको पूरी दी गई है। अगर फिर भी किसी बच्चे की या किसी पेरेंट्स की कोई क्वारी हो तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जिस पर आपको पूरी जानकारी दी जा सकती है।